Hello students. So English grammar chapter 2, as we had studied before, use of am is are, और आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने होमवर्क भी बना के सबमिट किया है। वेरी गुड। उसमें हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में, सकारात्मक कार्य वस्तु का वर्णन के बारे में समझा था, और इसमें ट्रांसलेशन भी बनाया था नेगेटिव सेंटेंस के बारे में भी, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक सेंटेंसेस के बारे में पढ़ाई की थी। अब जो है इसमें इंट्रोगेटिव, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं जिसे। और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, WH क्वेश्चंस एंड यस नो क्वेश्चंस। सो हम लोग समझते हैं इसमें WH क्वेश्चंस क्या होते हैं। पहले तो जिन वाक्यों के उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्यों के अनुसार प्रश्नवाचक शब्द क्वेश्चंस करते हैं, जैसे वेयर, व्हाट, व्हेन, हाउ, विच, हु आदि से किया जाता है। आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, तो ये हम सब हमारा क्या हो गया? WH क्वेश्चंस। इन प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जाता है, बल्कि इनके लिए किसी तथ्य की आवश्यकता होगी। अतः इन वाक्यों का अनुवाद प्रश्नवाचक शब्द व्हाट व वेयर से आरंभ होता है। जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है ना, हमेशा व्हाट या फिर वेयर से आरंभ होता है, वेयर डू यू लिव, जैसा कि इसमें देख सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को WH क्वेश्चंस कहा जाता है। जिन वाक्यों का उत्तर हाँ या ना में नहीं में दिया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्यों का अनुवाद सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना, वो हमारा हो गया यस नो क्वेश्चंस, ठीक है ना। इसमें क्या कैसे होते हैं, इसका एग्जाम्पल है, कैसे लगा के हम लोग बनाते हैं। एम, इज, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, हैज आदि से आरंभ किया जाता है। उदाहरण के लिए आपका नाम, क्या आपका नाम राघव है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ। अगर राघव है तो हाँ, या फिर नहीं है तो नहीं। तो हाँ या ना में हो गया, यस नो में हो गया, इसलिए यस नो क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो इसको यस नो क्वेश्चंस बनाने के लिए हमेशा हम लोग इसमें कौन सा वर्ड लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? एम, इज, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, ठीक है ना। इन प्रश्नों का उत्तर हाँ या नहीं में दिया जाता है, इसलिए इन वाक्यों का अनुवाद का आरंभ सहायक क्रिया से होगा। इज योर नेम राघव या डू यू लिव इन पटना। इस प्रकार के प्रश्नों को यस नो क्वेश्चंस कहा जाता है, ठीक है। इज से और डू से भी हम लोग बना करके इसमें देख लिए। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में हमेशा प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, चाहे वो WH क्वेश्चन हो चाहे यस नो क्वेश्चन हो। प्रश्नवाचक अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक सेंटेंस है, तो उसके अंत में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है, इसको लगाएंगे। एक रूल है इसका, अगर क्वेश्चन वर्ड पहले हम लोग लिखेंगे, ये इसका रूल है, यहाँ पे ग्रीन कलर में दिया हुआ है ये, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड पहले तो लगा लेंगे, प्लस एम लगा सकते हैं या फिर इज या फिर आर, जो फिट होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कम्प्लीमेंट, ठीक है। ये इसका रूल है, ठीक है, ये इसका रूल है, रूल को याद कर लेना है। अब यहाँ पे है कुछ वाक्य दिया हुआ, कुछ सेंटेंसेस दिया गया। क्या मैं लंबी हूँ, तो क्या का हम लोग कैसे बनाएंगे? एम, क्या मतलब? एम, मैं के साथ हमेशा आई के साथ एम लगता है ना, तो एम आई लंबी का क्या होता है? टॉल, एम आई टॉल। क्या मैं अमीर नहीं हूँ, तो एम आई अमीर नहीं हूँ, नॉट रिच, ठीक है ना। इस हिसाब से बनाना है। यहाँ पे आप लोग के लिए कुछ मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया है। क्या मैं एक अच्छा लेखक हूँ, ठीक है, तो एम आई अ गुड राइटर। क्या मैं बहुत मोटा हूँ, एम आई टू मच फैट। इस हिसाब से बनाना है, ठीक है। अब इसमें है, अब ट्रांसलेट द फ्लुएंट सेंटेंस इनटू हिंदी में है फिर, ठीक है ना। तो ये हिंदी में था, इंग्लिश में बनाए, अब इंग्लिश में है, अब इसे हिंदी में बनाना है। एम आई मैड, क्या मैं पागल हूँ,
एम आई नॉट अ डॉक्टर, क्या मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो ये आप लोग के लिए बना दिया गया है, लेकिन आप लोग इसको खुद से करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Understand it properly by watching it again and again, and also like and subscribe my channel so that you can get more videos from my side and from the school side. Thanks for watching. Meet you in the next lecture. Have a nice day. Bye.